अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 20 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ आवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बग्स में निज़ाम ने, सिस्टम ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, उसके वज़रा ओहदेदारों ने वो काम कर डाला है जिसे सुनते, देखते और पहचानते ही आप कह उठेंगे कि एक और मैदान मार लिया गया। मैदान मारने वाला घुड़सवार वही है, घोड़ा वही है, सरपट 77 साल से दौड़े जा रहा है, लेकिन मैदान मार लिया गया। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ये हैं कि लोग इनकी शक्लें पहचान चुके हैं, इनका कंडक्ट देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं कि जब एक इंटरम सेटअप के अंदर आपकी शक्ल ऐसी भयानक हो तो किसी हाइब्रिड किस्म के पॉलिटिकल सेटअप में आपकी शक्ल कितनी भयानक होगी, इसका अंदाजा अवाम पाकिस्तान पब्लिक लगा सकती है। इसकी डिटेल्स, तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। फिर एक तरफ निज़ाम अदल और इंसाफ है, दूसरी तरफ अवाम है जो निज़ाम अदल और इंसाफ की तरफ देख रही है। निज़ाम अदल डटा हुआ है और अवाम जो है वो अटी हुई है। निज़ाम अदल अकड़ा हुआ है, अवाम जकड़ी हुई है। और निज़ाम अदल मैं ना मानू के ऊपर तुला हुआ है, अवाम कहती है मनवा के छोड़ेंगे। अब इसमें किसकी जीत किसकी हार होती है, लेकिन तवक्कुआत बहरहाल खान साहब की बहनों को हैं। वो क्या तवक्कुआत हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान में मुतादिद बैटिंग साइट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो अनमोल रतनों को नवाजने का सिलसिला टॉप गियर की तरफ चल पड़ा है, इसके ऊपर अगर आप ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमाना चाहें तो जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। आप कहते हैं सबसे बड़ी खबर जमील भाई आप आखिर में देते हैं, तो मैं पहले देता हूं, इसके ऊपर मैं पब्लिक पोल भी करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप लीड ये है कि एक साहब को फिर से नौकरी मिल गई है। इन साहब का नाम है मुर्तजा सोलंगी। हमारे यहाँ चौलिस्तान में सांप पाया जाता है, उसको भी सोलंगी सांप बोलते हैं। वो ज़हरा के अंदर पाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी सोलंगी पाए जाते हैं। तो मुर्तजा सोलंगी साहब को ऐवान सदर के एजाजी तर्जमान का दर्जा मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, साबिक निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी सदर पाकिस्तान के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। अब अखलाकियात के ऊपर ये लोग भाषण देते हैं, फेक ट्वीट्स हमारे खिलाफ जो होते हैं उनको रीट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं। जिल्लत आमेज हालात से गुजरने के बावजूद सामने वाले को जो हक पर खड़ा है उसकी तजलील करते हैं, और अब इन्हें नवाज दिया गया है तर्जुमान सदर पाकिस्तान के ओहदे से। सबसे पहले तो सवाल यह बनता है कि क्या अखलाकी जुर्रत आप में इतनी है कि आप एक सहाफ़ी थे, आपने केयर टेकर सेटअप में जगह बनाई और आपने मैंडेट का इस्तेहसाल करवाने में कलीदी किरदार अदा किया, फिर भी आपको शर्म नहीं आई? आपके खिलाफ एक करप्शन का मुबैना स्कैंडल आया, आपको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा पीटीवी की तमाम तर मामलात के अंदर, उसके बावजूद फिर भी आपको शर्म नहीं आई, और अब आप सदर पाकिस्तान एक पॉलिटिकल हाइब्रिड सेटअप के अंदर सदर पाकिस्तान के तर्जुमान बन गए। यहां पर आपकी अखलाकियात, आपकी मुआशरत, आपके सहाफियाना अकदार सब मर जाती हैं। सारी अखलाकियात भाषण जो है हम जैसे नौजवानों के लिए भाई। ये जयदीन ने जो मुंह अपना काला किया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत इनको शर्म आती भी है या नहीं आती? ये डूब मरते भी हैं या नहीं मरते? कोई चुल्लू भर पानी नहीं है तो किसी हमसाये से मांग ले भाई, हम तो इतना ही कह सकते हैं। तो इन मौसूफ को सदर पाकिस्तान के एजाजी तर्जुमान का दर्जा दे दिया गया, और माशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह इनको सारी चीजें मिलना शुरू हो गई हैं। जी जनाब, ये एक टॉप लीड थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसे मैं कहूंगा एक और मैदान कॉन्कर कर लिया गया। वाह 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 वाह, क्या ही बात है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आ जाते हैं अगली स्टोरीज की जानिब। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब फरमाते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भरपूर एतराज उठाया कि यह मामला हाई कोर्ट में भी 6-5 माह का इल्तवा का शिकार रहा है, और बेल डिसाइड नहीं हुई। अब यह रवैया सुप्रीम कोर्ट में ना अपनाया जाए। तमाम जजेस ने केस पढ़ लिया, फैसला कल आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड यही है। जो मेरी तवक्कुआत हैं
वो यही हैं कि इसमें खान साहब को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। गो के इसके चांसेस नॉर्मल हालात में शायद कम दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत के लिए इस वक्त एक वेकअप कॉल है, उनको तंग करना है, प्रेशर बढ़ाना है, तो मुझे लगता है इसमें कुछ बैलेंस्ड किस्म का फैसला आएगा जिससे इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। लेट्स सी कि मिलता है या नहीं मिलता। अलीमा खान साहबा कहते हैं कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि कल इमरान खान और बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में जमानत मिल जाएगी। अब ये अवाम की उम्मीद है। मैंने फिर कहा कि अदालतें इंसाफ देने का जरिया है लेकिन अकड़ी हुई हैं। अवाम इंसाफ ना मिलने के जाल में जकड़ी हुई है। तो अवाम और इंसाफ के दरमियान, निज़ाम इंसाफ के दरमियान और अदल के इदारों के दरमियान जो खलीज है, उसको अगर ये वाला फैसला मुंतमिल कर सकता है तो शायद हालात मुख्तलिफ हों। अब आ जाते हैं जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अब किसी और को ये डेजिग्नेशन देनी होगी मुझे लगता है, तो इनका टाइम पूरा हो गया है। या तो ये होगा या फिर ये दिखाया जाएगा कि जी फैसला महफूज है और इन्हीं को ही रखा जाएगा, तो साइड पे हो जाओ। ये दो चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल मुमकिन है 10 साल रहे। आप सर मुमकिन है वाला सीगा इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप वैसे ही कहें कि 10 साल रहेंगे, बात ख़त्म हो गई। मतलब ये तो यहाँ पर तो मतलब एक चीज़ डिसाइड हो जाए तो हो जाए। फैसल वाडा साहब कौन होते हैं ये कमेंट करने वाले? जब होना होगा तो फैसल वाडा साहब के ज़रिए थोड़ी कहा जाए, कहलवाया जाएगा। मेरा तो मानना ये है। आगे जाते हैं। अलीमा खान साहबा कहती हैं पुलिस के गवाह आज मुकर गए हैं कि हमने गवाही नहीं दी, अब पीछे क्या रह गया? आप जजेस के लिए भी ये केस शर्मिंदगी का बायस है। आज हम अडियाला नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कहा गया था कि थाना आरे बाजार मुकदमा की समाअत के दौरान आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। आज समाअत ही मुलतवी कर दी है। अब कल चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर मुलाकात करवाने की दरख्वास्त करेंगे अलीमा खान साहबा। अयाज अमीर साहब फरमाते हैं, जरा गौर तलब है, वो कहते हैं कि इमरान खान को नसीहत पर मामूर एक बाकायदा इंडस्ट्री कायम हो रही है जो इमरान खान साहब को नासे बनकर जाकर मशवरे देगी। दुआ यह है कि वो थोड़ा झुक जाएं, आंखों में इल्तिजा का तासुर ले आएं। ऐसे हजरात पहले तो ये बताएं कि कैदी के मिजाज में झुकने का अंसर थोड़ा सा भी मौजूद है या टैंपटास मामला गोल। बैरिस्टर गौर कहते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बैरिस्टर गौर साहब को पार्टी मटेरियल को चेक करना चाहिए, जो पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत मंशूर पर मबनी मटेरियल है उसको चेक करना चाहिए कि इन साहब की जो इनिंग है वो खान साहब की तरफ से है या किसी और की तरफ से है, जाकर चेक तो कर लें। आज कुछ केसेस का जो समाअत थी मुलतवी हुई, जैसे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। कहा यह गया कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जनाब फवाद चौधरी साहब का जुमला है, हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है कि हमने इमरान खान के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता ख़त्म कर दिया। मुझे इमरान खान की बात मानने का बहुत अफसोस है क्योंकि इसका पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। फवाद चौधरी मेरा ख्याल है कि इमरान खान इज़ ऑल एंड ऑल, वो जो फैसला करते हैं उसको माना जाएगा, सुना जाएगा। जितना भी इसको सॉफ्ट करने की कोशिश की जाए ये सॉफ्ट होने वाली चीज़ नहीं है, ये नजरिया और मंशूर का मामला है। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बनने वाले पुलिस गवाहान टेबल के नीचे छुपकर मनसूबाबंदी सुनने वाले बयान से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ी के सवाल पर पुलिस एहलकार ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना ही कोई टेबल के नीचे छुपकर ऐसा कर सकता है। ये सब झूठ का पलंदा है। ये बहुत सारे हमारे दोस्त इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं जो सहाफ़ी दोस्त हैं। मैं उनको कोट करके आपको बता रहा हूँ कि ये उनकी स्टोरी है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने बैटिंग साइट्स जो हैं 46 ऐसी वेबसाइट्स जो इस वक्त बैटिंग करवा रही थी या जुए का कारोबार प्रमोट कर रही थी उनको बैन कर दिया गया। ऑलरेडी डक्की भाई, रजब भट्ट और सिस्ट्रोलॉजी और इन सब का नाम आ रहा है, अरूब जतोई, इन सब का नाम आ रहा है क्योंकि इनकी मुबैना तौर पर प्रमोशन में इनका नाम शामिल है। तो हो सकता है आने वाले चंद दिन में इनको भी ग्रिल किया जाए। डकी ऑलरेडी जो है वो अरेस्टेड हैं। अच्छा, NA 147 साहिवाल, NA 185 डीजी खान, PP 203 साहिवाल में ज़िमनी इलेक्शन 5 अक्टूबर को होंगे। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैं आयशा अली भुट्टा का ट्वीट देख रहा था, वो कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मुकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने बयान दिया कि 9 मई के वाक़यात की इमरान खान ने भी मजम्मत की और मैं भी मजम्मत करता हूँ। जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ा जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बैरिस्टर गौर ने अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से किसी किस्म की माफ़ी की कोई बात नहीं की और ना ही कोई माफ़ी मांगी गई है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अफराद पार्टी में तकसीम के फार्मूले पर अमल पैरा है, उनको नज़रअंदाज किया जाए। अच्छा, इसको इन्होंने करेक्ट कर दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, वक्त मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा। अब कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़ैब इंतहाई माजत और ज़ैब सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये इमरान रियाज खान साहब जो है ना,
عمران خان نے جو کہا تھا کہ میں اپنی پوری قوم اور اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے. اس کے اوپر عمران ریاض کہتے ہیں اے پائیجے معافی تے اے پیاجے اقتدار. میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار. اسار رانا صاحب کہتے ہیں آپ گلیاں سنیاں کر کے دیکھ لیں, اگر مرزا یار پھر جائے تو مجھے پکڑ لینا. خان صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا خان صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ چاچا جی نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں ایک ہی مطالبہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بغیر گزارا نہیں ہے. گزارا تو بہت ساری چیزوں کے بغیر نہیں ہے. یہ 27ویں ترمیم ہے نا بہت سارے لوگوں کے گلے میں اٹکنے لگی ہے. جیسے ابھی ارشاد بٹی کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے اور حکومت بھی نہیں بیٹھنا چاہتی کیونکہ وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. یہ پاگل ہیں کہ وہ عمران خان کو باہر نکال دیں جس نے 8 فروری کو ان کو لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.